आज हम दिल्ली सरकार से और भारत सरकार के अंदर जितने भी खास तौर से एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि पूरे भारत के अंदर जो हमारा बच्चों का पढ़ने का विषय है उसके अंदर 9th क्लास से कम कुछ विषय मैं चाहूँगा एक चैप्टर जरूर जोड़ा जाए। कुछ पेरेंट्स की भी मांग है क्योंकि इस देश का 75% आदमी इलिटरेट है और बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 जिससे कि आज आम आदमी के हाथ में 10 रुपये के अंदर जानकारी प्राप्त करने का आधार है और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर भी कमी में काफ़ी बड़े स्तर पे कमी आई है। दूसरा कि अगर आदमी को इनकम टैक्स जो कि एक आम आदमी की समस्या, लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उनको लेटेस्ट पॉलिसियों के बारे में पता नहीं होता और फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और कई बार कंसल्टेंट से भी एक उसको मोटी फीस देनी पड़ती है, जानकारी नहीं होती और जाने अनजाने में वो कुछ कानून ऐसे तोड़ बैठते हैं जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से इलीगल माना जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि इनकम टैक्स के अंदर क्या प्रोविजन है। बैंकों में आए दिन फ्रॉड होता है, बैंकों से पैसे निकल जाते हैं, सरकार कोई पैसा देती नहीं, पुलिस से उन चोरों को पकड़ा नहीं जाता। इस वजह से आदमी अपने पास कैश रखता है, कैश सेंक्शन में ज़्यादा विश्वास करता है जो कि इनकम टैक्स के अंदर उसकी एक लिमिट है और वो कई बार इसको तोड़ बैठते हैं और फिर वो समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे जीएसटी है, जैसे अभी सरकार ने किया है, जीएसटी को बड़ा सख्त किया है। अब आम आदमी इसके बारे में जानता ही नहीं है। अब एक आदमी जो छोटा सा आदमी दाल चावल की दुकान खोल के, करियाने की दुकान गली में बैठा हुआ है, कोई छोटी मोटी शॉप्स खोल के, रेस्टोरेंट टाइप छोटे सा खोटा हुआ है, अनएजुकेटेड आदमी बैठा हुआ है जिसने 10वीं पास नहीं कर रखी, ऐसा व्यक्ति कैसे जीएसटी के बारे में जानेगा? फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, ऑफिस में 10-15-20 हज़ार का एक आदमी रखेगा, कंप्यूटर रखेगा, इतनी उसके पास जगह नहीं होती और फिर वो भी जीएसटी के दायरे में फंस जाता है और कोर्ट के और कानून के चक्करों में उलझ जाता है, जिससे आदरणीय कोर्ट का भी टाइम खराब होता है और वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में समझ ही नहीं पाता। तो ऐसे कानून के लिए जानकारी देना सही उपलब्ध मात्रा में ये सरकार का मैं समझता हूँ कि कर्तव्य है कि वो आम आदमी तक कोई भी कानून लागू करने से पहले उसको इतना सरलता से आम तक व्यक्ति तक पहुँचाने का कोई प्रयास करे, ऐसा टेक्नोलॉजी लाए ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ को समझ सके, उसको किसी कंसल्टेंट के पास ना जाना पड़े और वो उसके भरोसे ना रहे। इसी तरीके से मैं लीगल आईपीसी सेक्शन है, सीपीसी सेक्शन है, जो आम आदमी की ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है कि आए दिन इस देश के अंदर 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। दिल्ली के अंदर आंकड़े हैं, लाखों कॉल हर महीने होती हैं, आंकड़े अखबार में आते रहते हैं। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या करें। कोई समस्या सामने आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो वो समझ नहीं पाते कि क्या फैसला है। उनके खुद के साथ जब क्राइम हो रहा होता है वो किसी के ऊपर निर्भर होते हैं और जब उनको उसकी पूरी जानकारी नहीं होती तो कई बार वो ऐसे षड्यंत्र में फंस जाते हैं कानून के, जिससे उनको निकलने में 30-35 साल निकलते हैं और कई लोग निकल भी नहीं पाते और उनके परिवार खत्म हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार आज कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, आज का जो भविष्य बनने वाले हैं, अगर आज एक परिवार में बच्चा शिक्षित होता है तो उसके आसपास की कई फैमिली शिक्षित हो जाती हैं। जैसे गांव देहातों में आज तक मोबाइल पहुंच गया, व्हाट्सएप पहुंच गया, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। तो अगर उन लोगों तक, उन बच्चों तक ये सरल भाषा में जो जिस लैंग्वेज में अगर वहाँ ये कानून शिक्षा का विषय बना दिया जाए, आरटीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, आपका ये आईपीसी सेक्शंस, तो इससे थोड़ी सी सरलता आएगी, लोगों के अंदर जानकारी होगी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो अदालतें हैं, 4.5 करोड़ मुकदमे लंबित होने का मतलब है कि सीधे सीधे बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये मुकदमों के अंदर कमी आएगी, केसेस में कमी आएगी। जब लोग जानते होंगे तो अपराध में भी कमी आएगी और इससे बड़ा समाज के अंदर एक सुधार आएगा। आज शब्दावली के माध्यम से खास तौर से मैं अपने रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर मेरे कई एडवोकेट्स हैं जिनके मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो मेरी आवाज़ को बुलंद करें। दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आज मैं समझता हूँ हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पूरे भारत में हैं। मेरी उन सभी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि वो अगर इस बात को समझें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज उनके बच्चे उनका वो सहारा बनते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में बनेंगे, तो आज उनके बच्चे वो कंसल्टेंट बनेंगे। उनके 4 साल के अंदर वो इसको इतना जानकारी तो हासिल कर ही लेंगे कि उनके पेरेंट्स किसी कंसल्टेंट के सिर्फ मोहताज ना हो और सही तरह की जानकारी उनको मिल सके। और अगर उसके बाद भी जरूरी हो तो वो अपने कंसल्टेंट के पास जाएं और कंसल्टेंट उनको सही जानकारी देगा और वो आगे बढ़ेंगे। इतने करोड़ों के अंदर जो केस बताता है, इससे कोर्ट का समय खराब होता है। देश की सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर स्टेट की गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि आज एक कोर्ट के अंदर
अगर 1000 केस की कैपेसिटी है तो वहाँ 3500, 3000, 4000, 5000 केसेस तक हैं। और इस वर्कलोड की वजह से केस के अंदर, जस्टिस के अंदर डिलेड होता है। जस्टिस में मुहावरा भी, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और क्राइम होने का मुख्य कारण भी यही है, आपको उस कानून के बारे में ज्ञान नहीं होता, इलिटरेसी होती है। ये एक गंभीर विषय है। देश की इलिटरेसी की रेशो देखते हुए मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस देश के बच्चों को, जो इस देश का भविष्य है, उनको आज आप ये शिक्षा का वो एक व्यू, उनके शिक्षा का केंद्र उनके दिमाग में बना दिया जाए, उनकी नॉलेज के अंदर डाल दिया जाए। जो बच्चे अलजबरा पढ़ते हैं आज, वो अलजबरा आगे जाके बहुत कम बच्चों के काम आता है, ज़्यादातर बच्चों के काम नहीं आता। आज एक बीटेक स्टूडेंट करता है, नौकरी ना मिलने की वजह से वो जाकर आज बीबीए और एमबीए के कोर्स चुन लेता है। तो ऐसी विषय में और ऐसे समय के अंदर मैं ये चाहूँगा कि अगर उसको कानून का ज्ञात होगा तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग का अधिवक्ता भी बनेंगे। और जब अधिवक्ता ज़्यादा बनेंगे तो उनको अधिवक्ताओं को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज उनकी रेशो कम है तो उनकी मांगे सुनी नहीं जाती, सरकार सुनते नहीं। तो इसी तरीके से अगर वो बच्चे जागृत होंगे तो हमारे देश में अधिवक्ताओं की भी संख्या बढ़ेगी और करोड़ों लोगों को इंसाफ मिलेगा। और विश्व स्तर पे ये आज इस देश की ये जो क्राइम की रेशो है ये भी एक कम होगी और भारत का नाम उज्जवल होगा। यही मैं चाहूँगा। आज कुछ लोग विदेश की यूनिवर्सिटियों का हवाला यहाँ देते हैं और ये आज आप मोदी जी का समय आज आ गया है आपके सामने। और ऐसा जल्दी समय परिवर्तित होगा कि विदेशों के बच्चे और विदेशों की कंट्रियाँ हिंदुस्तान के लॉ फैकल्टी का जो अधिवक्ता है उनका एग्जाम्पल वहाँ पे देंगे कि यहाँ का बच्चा कानून के अंदर इतना एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज इतनी अच्छी है, यहाँ की जुडिशियल सिस्टम का, यहाँ की जस्टिस की ऊपर ज़्यादा बातें होंगी, तारीफ करेंगे। और जो आज बच्चे यहाँ से विदेश जाते हैं, विदेशों से बच्चे इस भारत के अंदर पढ़ने आएंगे। ये मेरा सपना है, यही मेरा विजन है, यही मेरे भारत का भविष्य है। ऐसी कामना मैं शब्दावली के साथ करता हूँ। और अगर किसी को कोई गलत लगे तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर सही लगे तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट करें। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और दिल्ली का हर बच्चा, हर पेरेंट्स इस मुहिम के अंदर शामिल हो। इसी शब्दावली के साथ जय हिंद, जय भारत।